हेलो दोस्तों, तो ये आपका यूथ कंपटीशन टाइम का। तो हम अपनी क्रिया पर आ गए। तो पहले हम क्रिया को समझेंगे, उसकी परिभाषा, फिर उसके भेदों को समझेंगे। ठीक है। तो क्रिया क्रिया वह है कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि खाना खाया, तो हमने क्या किया है, किया, यानी कि क्या किया, या हमने क्या कर रहे हैं। तो ये करना है, जो हमारी क्रियाएं हैं। क्रिया मतलब जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो क्या है, वो क्रिया है। जैसे हम खा रहे हैं या पी रहे हैं या पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, रह रहे हैं, जा रहे हैं, ये सभी क्या है, तो ये सभी आपकी क्रियाएं हैं। ठीक है। धातु, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं, तो धातु रूप कहते हैं। ठीक है। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया पद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। तो धातु क्या है, क्रिया के प्रत्येक रूप में रहती है। अब धातु रूप कितने होते हैं, यानी कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के आपके दो भेद होते हैं, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया, यानी कि मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु वे होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती हैं, वे आपकी मूल धातु होती हैं। जैसे जा, खा, पी, रा, यानी कि जा, ना ये अलग हो गया, जा, खा, पी, रा, ये सब क्या है, ये आपकी मूल धातुएं हैं। वहीं यौगिक धातु क्या होती है, तो यौगिक धातु वे होती हैं जो मूल में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके उनका संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। जैसे कि उठना, तो उठना क्या है, ये आपकी मूल धातु है, लेकिन उठना से ही आपका उठवाना कर दिया तो ये आपका प्रेरणादायक धातु में पहुंच जाता है। ठीक है। जो यौगिक धातु में ही आपका प्रेरणादायक में पहुंच जाता है, क्योंकि यौगिक धातु आपकी कितनी प्रकार की है, 3 प्रकार की होती है, जिसमें आपका पहला है प्रेरणादायक। ठीक है। और दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका यौगिक क्रिया धातु, और तीसरा है नाम धातु। तो प्रेरणा में क्या होता है, जैसे कि करना, तो करना का क्या हो जाएगा, करवाना, देना का दिलवाना, सोना का सुलवाना, पीना का पिलवाना। ठीक है, इस तरीके का हो जाता है। और यौगिक धातु यानी कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है, जैसे रोना धोना, उठना बैठना, चलना फिरना। ठीक है। तो इस तरीके की जो दो शब्दों को मिलकर जो क्रियाएं बनती हैं वो आपकी यौगिक धातु हो जाती हैं। वही नाम धातु, जैसे कि संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु, जैसे कि गाली, तो गाली से गरेयाना, क्या कर दिया, हमने उसको गरेया दिया। ठीक है, इस तरीके का। फिर है क्रिया के भेद, तो क्रिया के आपके 2 भेद होते हैं धातु के, ये तो धातु के हो गए 2, और फिर यौगिक धातु के 3 हो गए। अब हम बात कर रहे हैं क्रिया के भेद। तो क्रिया के आपकी रचना की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक तो आपकी सकर्मक क्रिया होती है, दूसरी आपकी अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। और सकर्मक क्रिया क्या है, तो सकर्मक क्रिया जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि राम फल खाता है, तो राम क्या करता है, राम फल खा रहा है, क्या खा रहा है, फल खा रहा है। तो इसमें कर्म क्या है, कर्म आपका फल है। ठीक है। और क्रिया क्या है, तो क्रिया आपकी खाता है। सीता गीत गाती है, सीता क्या करती है, गीत गाती है। ठीक है। अब अकर्मक क्रिया की बात करते हैं। अकर्मक क्रिया यानी कि अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है। कर्म नहीं होगा लेकिन उसका जो फल है वो जरूर पड़ेगा। जैसे कि राधा रोती है, तो रोती में कुछ और है नहीं, वो रो रही है, क्या कर रही है, रो रही है, लेकिन उसका असर तो पड़ रहा है ना। और ऐसे मोहन हंसता है, हंस कोई कर्म है नहीं है, लेकिन क्या है, वो हंस रहा है, तो उसका फल तो पड़ रहा है ना मोहन पर, वो हंस रहा है। ठीक है, इस तरीके का। फिर क्रिया के कुछ अलग भेद भी होते हैं, जैसे कि सहायक क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है, नाम बोधक क्रिया होती है, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, इस तरीके की क्रियाएं होती हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो ये कुछ अलग क्रियाएं हैं आपकी, जैसे कि सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या होती है कि ये मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होकर अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण करने में सहायता करती है। जैसे कि मैं घर जाता हूँ, अगर आता मैं जाता हूँ, तो मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ पता नहीं, कहाँ जा रहा हूँ, तो घर जा रहा हूँ, तो ये कैसी हो गई, तो घर जो है आपका ये सहायक में हो गया, क्या हो गया, सहायक हो गया। ठीक है। वे हंस रहे थे, क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, तो थे क्या है, थे आपकी सहायक क्रिया हो गई, हंसना आपकी मुख्य क्रिया हो गई। ठीक है। अब आता है पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या है कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। यानी कि जो हम पहले कार्य कर रहे होते हैं वो पूर्वकालिक क्रिया, और नए कार्य आपका वर्तमान कालिक हो जाता है। जैसे कि राम भोजन करके सो गया, क्या करके सोया, भोजन, तो भोजन क्या हो गई, तो भोजन आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। दूसरी क्रिया क्या है, सो गया, यानी कि सोना। ठीक है। अब आती है नाम बोधक क्रिया। तो लाम जैसे कि लाठी मारना, लाठी मारना तो लाठी मारना, रक्त खिलौना तो रक्त खिलौना, ये आपके नाम बोधक क्रियाएं हैं। तो
संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से नाम बोधक क्रिया बनती है। कैसी बनती है? नाम बोधक क्रिया बन जाती है। ठीक है, और विशेषण के साथ करते हैं तो भी बनती है। जैसे दुखी होना, दुखी क्या है? आपकी विशेषता है होना। पीली यानी कि पीली पड़ना। अब आता है द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया क्या होता है कि जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं। कैसे? दो कर्म होते हैं, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। क्या पढ़ाई? हिंदी। तो इसमें क्या? छात्रों को, किसको? छात्रों को पढ़ाइए। क्या पढ़ाइए? तो हिंदी पढ़ाइए। तो इसमें क्या हो गया? छात्र और हिंदी आपकी दो कर्म हो गए। इसमें राम को थप्पड़ मारा। किसको मारा? राम को मारा। क्या मारा? थप्पड़ मारा। तो इसमें भी आपकी दो क्रिया हो गई। फिर है कि संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया क्या है? जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह खाने लगा। क्या करने लगा? खाने लगा है। खाने लगा, तो खाने और लगा ये दोनों आपकी संयुक्त क्रिया होगी। मुझे पढ़ने दो। दो में देना, पढ़ने में पढ़ना। तो ये क्या हो गया? मुझे पढ़ने दो। कूद पड़ा, पढ़ ली, कूदती रहती है, आते जाते रहिए। तो ये सभी क्या है? ये सभी आपकी संयुक्त क्रिया हैं। अब है क्रियार्थक संज्ञा। तो क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है? जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तब उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना क्या है? लाभदायक है। किस लिए? तो स्वास्थ्य के लिए है। देश के लिए मरना कीर्तिदायक है। मरना किसके लिए? देश के लिए। कैसा है? कीर्तिदायक है। तो ये कैसी? क्रियार्थक संज्ञाएं हैं। ठीक है, आगे अब ये आपके बाच्य नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब क्रिया से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है क्रिया का कि किसी कार्य का करने या होने का जो बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो आपके क्रिया कहलाते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पढ़ना, होना, ये सभी क्रिया तीन प्रकार से बनती हैं। कैसे? एक तो आपकी धातु से बनती हैं, दूसरी संज्ञा से, तीसरी आपकी विशेषण से बनती हैं। ठीक है, धातु में आपकी हमने आपको बताई थी मूल धातु और यौगिक। कैसी? मूल और यौगिक। ठीक है, अब इसमें आगे रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के आपके दो भेद हैं। एक आपका सकर्मक क्रिया, दूसरा आपका अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक अकर्मक हो गया है। अब है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है? सकर्मक यानी कि कर्म पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि लिखना। क्या? लिखना, तो इसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गई सकर्मक क्रिया। आगे है इसमें सकर्मक क्रिया छांटना है। तो जैसे कि चलना, मुस्कुराना, लिखना, सोना। तो इसमें जो आपका लिखना है ये आपकी सकर्मक क्रिया है, लेकिन चलना, मुस्कुराना, सोना ये कैसी? ये आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, फिर है यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? मुड़ना। तो इसकी जो सकर्मक क्रिया होगी वो होगी मोड़ना। क्या करना? मोड़ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती हैं? मूल के साथ। तो वो जब प्रत्यय लगा देते हैं तो वो आपकी साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं। कैसी? साधित सकर्मक धातु। ठीक है, अब है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक यानी कि उस पर कर्म पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। राम दौड़ा, मैं रुक गया, उसने कार बेच दी, खिलौना टूट गया, राहुल सो गया। तो क्या? दौड़ना। दौड़ना कैसा है? उस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये कैसा है? ये आपका सकर्मक क्रिया है। ठीक है, फिर है कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। पढ़ रहा है, तो ये कैसी है? तो ये आपकी सकर्मक क्रिया है। वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। फिर है यदि उजाड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? तो उजाड़ना। क्या होगी? उजाड़ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। तो वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त होता है। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। किसको? पिताजी को। क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। तो इसमें कैसी है? तो इसमें आपकी सकर्मक धातु है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आगे है कि भारत कहाँ से कहाँ आ गया। जो भारत है वो हमारा कहाँ से कहाँ आ गया, तो ये कैसा है? तो ये आपका संयुक्त है, संयुक्त क्रिया। ठीक है, फिर है कि पढ़ रहा था। कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था, तो ये आपकी संयुक्त क्रिया है। रहा और था। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। तो इनमें से जो नाम बोधक है ये आपका संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, क्योंकि अवकाश बोधक और निश्चय बोधक और नित्या बोधक ये सभी आपकी संयुक्त क्रिया की भेद है। वही है कि राम सो रहा है, तो वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम क्या कर रहा है? सो रहा है। तो ये आपकी अकर्मक क्रिया है, क्योंकि सोना से आपका राम पर किसी भी
तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए क्या है, अकर्मक क्रिया हो जाती है। वही है कि मीरा जोर से हंसती है। कैसे हंसती है? जोर से। तो हंसना क्या है, ये आपकी अकर्मक क्रिया में आएगा। ठीक है, इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो पानी बरस रहा है, तो इसका किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो पानी क्या है, बरस रहा है। तो ऑप्शन ए आपका हो जाता है अकर्मक क्रिया। इसी के साथ है कि निम्नलिखित में से वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया का प्रयुक्त हुआ है? तो शिशु सो रहा है, तो सोना ये आपकी अकर्मक क्रिया में आ जाता है। वही है कि अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा, तो ये आपकी संयुक्त है, द्विकर्मक है, या प्रेरणादायक है, या पूर्वकालिक? तो ये आपका हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे कि दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, तो क्रिया किस रूप में दिखाई देती है? तुलना की जाएगी तो वो जो क्रिया है ये आपकी उत्तरावस्था में हो जाती है। ठीक है, आगे है कि क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, और धातु आपकी दो प्रकार की होती है। ठीक है, इसी के साथ है कि धातु किसे कहते हैं? तो धातु क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि क्रिया के मूल रूप को, फिर से ये क्वेश्चन हो गया, धातु है। क्रिया का मूल रूप धातु है। आगे है नेक्स्ट कि क्रिया का मूल रूप, तो ये क्वेश्चन ये रिपीटेड हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, ये काफ़ी बार पूछा गया है। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? चूड़ी कैसी है? अच्छी है, तो ये कैसी हो जाएगी? योजक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आगे है प्रेरणार्थक। तो गिरना, सुनाना, बोलना, कहना, तो इसमें जो सुनाना है ये आपकी क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया में आएगा। ठीक, जैसे कि कर का तो कराना, सुन का सुनाना, खा का खिलाना, ये सभी क्या है? प्रेरणार्थक है। और द्वितीय में होता है करवाना, सुनवाना, यानी कि इनमें एंड में वाना आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यानी कि ये आपका कैसा हो गया? आज्ञार्थक क्रिया हो गई है। वहीं आगे है कि यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? तो दौड़ना का होगा दौड़वाना, क्या? दौड़वाना। ठीक है, आगे रहेगा कि जैसे कि उठने का हो जाएगा उठवाना, सोने का सुलवाना, पीने का पिलवाना, दौड़ने का दौड़वाना। ठीक है, आगे है यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगी? ओढ़ना, यानी कि उड़वाना, क्या करवाना? उड़ाना। वहीं अगर इसकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया पूछते तो इसका हो जाता उड़वाना। ठीक है, आगे है कि निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? चलना, पढ़ना, बदलना, या जगाना? तो जगाना आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। फिर है कि इनमें से एक प्रेरणार्थक क्रिया पूछी गई है, तो गिराना। ठीक, फिर है कि राम ने लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, क्या करता है? पत्र लिखवाता है, तो ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। इसके बाद आएगा कि जागना मूल रूप क्रिया है, तो इसकी प्रथम क्रिया तो ये हो जाएगा जगवाना या जगाना, तो हो जाएगा जगाना, और इसकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी जगवाना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो ये आपकी नाम धातु क्रिया है। ठीक है, फिर है हथियाना, तो ये आपकी नाम धातु क्रिया में आएगा हथियाना। हथियाना, बतियाना, शर्माना, लतियाना, ये सभी कैसे नाम धातु क्रियाएं हैं। फिर आता है कि असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती। कैसी? असहाय की, तो इसमें पदबंध कौन सा है? तो ये जो सुनी नहीं जाती है ये आपकी सर्वनाम क्रिया पदबंध है। कैसा है? क्रिया पदबंध है। ठीक है, आगे आएगा कि निम्नलिखित में से वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? तो आसाना सिलाई का काम करती है। क्या करती है? काम करती है, तो ये आपका क्रिया पदबंध है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? माँ बच्चे को खाना खिला रही है, तो खिला रही है आपका हो जाएगा क्रिया पदबंध। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से इस वाक्य में हमें पूछना है कि कौन सा क्रियाबंध है। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं, तो उड़ रहे हैं आपका क्रिया पदबंध हो जाएगा। इसमें है कि किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो आपके क्रिया कहलाते हैं। ठीक, आगे है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो कर्म के आधार पर आपके दो भेद हैं, कौन से? सकर्मक और आपका अकर्मक। ठीक है, आगे है कि राम ने खाना खाया, तो खाया होगा कौन सी क्रिया है? राम ने खाना खाया या खाया होगा? खाया होगा, तो ये संदिग्ध भूत क्रिया हो जाती है। कैसी? संदिग्ध भूत क्रिया। ठीक, आगे आएंगे तो आगे है आपका कि सड़कें चौड़ी बनाई गई, तो इसमें जो चौड़ी है ये क्या है?
तो ये आपकी पूरक क्रिया है। कैसी? पूरक क्रिया है, ठीक है। इसी के साथ आगे आएगा कि जिन क्रियाओं से आज्ञा या आदेश का बोध होता है वे आपकी विधि क्रिया कहलाती है। कैसी? विधि क्रिया। वह खाता होगा, खाता होगा यानी कि संदिग्ध वर्तमान काल में आ जाएगा आपका। वही है कि साथ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग किया गया है? साथ। तो साथ आपका सर्वनाम में प्रयोग होता है। फिर है कि कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो कुछ का आप क्रिया में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा कि लड़का रोते रोते घर पहुंचा। कैसे पहुंचा है? रोते रोते घर पहुंचा है, ठीक है। तो इसी के साथ क्रिया से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो आपकी अवयव की रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।